क्या लालू परिवार रोहिणी आचार्य ने तोड़ा या मीसा भारतीय ने? सभी बहनों ने मायका छोड़ दिया तो मीसा लालू परिवार में क्यों रुकी रही? आखिर 15 नवंबर की दोपहर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी ने रोहिणी के ऊपर चप्पल उठा ली? और रमीज के पास ऐसा कौन सा राज है जो तेजस्वी खामोश है? इन सवालों का जवाब एक कहानी में है जिसकी शुरुआत होती है एक शादी से। बात है 1999 की। लालू अपनी बेटी मीसा की शादी सहरसा माघेपुर के बड़े बड़े खानदानी यादव परिवार में करना चाहते थे, लेकिन लालू की हैसियत का कोई परिवार मिला नहीं, तो रिश्ता तय हुआ एक ब्राह्मण परिवार में। लालू के कॉलेज के जमाने के दोस्त डॉक्टर केदारनाथ सिंह के बेटे शैलेश सिंह से लालू प्रसाद यादव उस वक्त बिहार के सीएम थे, तो केदारनाथ सिंह ने भी रिश्ता लपक लिया। शैलेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, लेकिन ससुर सीएम थे, तो घर जमाई बन गए और मीसा शैलेश लालू के पटना वाले सरकारी आवास में रहने लगे और यहीं से लालू परिवार में फूट की कहानी आकार लेने लगी। इसी बीच परिवार में एक और शादी हुई। अब बारी आई दूसरी बेटी रोहिणी की। फिर से समधी बने लालू के एक दोस्त, नाम था राव रणविजय सिंह, आईएएस अधिकारी। तब पोस्टिंग इनकम टैक्स में एक बड़े पद पर थी। रोहिणी की शादी हुई उनके बेटे समरेश सिंह से। समरेश सिंह ने सिंगापुर से एमबीए की पढ़ाई भी की है और उसी दौरान उनको सिंगापुर में भी नौकरी भी मिल गई। रोहिणी सिंगापुर चली गई और वहीं बस गई। इधर डॉक्टर मीसा भारतीय मायके में रहते हुए राजनीतिक वातावरण में अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाने लगी और वो खुद को लालू की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी समझने लगी, क्योंकि जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद परिवार में कोई शख्स राजनीति में सक्रिय था, तो वो थी मीसा भारतीय। तब तेजस्वी दिल्ली में क्रिकेट खेलने में मस्त थे और तेज प्रताप की अपनी अलग ही दुनिया थी। इसलिए लालू ने राजनीतिक भविष्य देखा तो बेटी मीसा को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया। ये सीट कई वर्षों से लालू के वफादार राम कृपाल यादव के पास थी। टिकट कटा तो राम कृपाल यादव ने बीजेपी का दामन थामा और मीसा को चुनाव के मैदान में मात भी दी। ये हार मीसा की राजनीतिक महत्वाकांक्षी और लालू के राजनीतिक भविष्य दोनों के लिए झटका थी, क्योंकि कई घोटाले के आरोप में वो जेल के अंदर तो कभी बाहर थे। रोहिणी सिंगापुर में थी अपने परिवार के साथ। रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी सबकी शादी हो चुकी थी। सब परिवार में व्यस्त और मस्त थे। अब लालू परिवार के पास दो ही विकल्प थे, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने दोनों को चुनावी मैदान में उतार दिया। सियासी समीकरण ऐसे बने कि दोनों ही चुनाव जीत गए, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब सत्ता और शक्ति के समीकरण में तेजस्वी अपने बड़े भाई तेज प्रताप पर भारी पड़े। मीसा भारतीय भले ही राज्यसभा सांसद थी, लेकिन ना तो उनकी राजनीतिक इच्छा कम हुई और ना ही परिवार में प्रभाव बनाए रखने की चाहत। खबर आई कि तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या को घर से निकालने में उन्हीं की भूमिका बताई गई। ऐश्वर्या ने उन पर आरोप भी लगाए, लेकिन लालू तब स्वस्थ थे, इसलिए सब कुछ दबा गए। लेकिन सच तो यही था कि तेज प्रताप ने खुद को राजनीति और समाज दोनों से काट लिया और तेजस्वी पर सत्ता, सुख और परिवार को दरकिनार करने के आरोप लगने लगे। यानी पूरे परिवार में अब ऐसा कोई नहीं था जो लालू जैसा करिश्माई नेता वाली छवि रखता हो। वक्त बीतता रहा, धीरे धीरे लालू की तबीयत बिगड़ने लगी और इलाज के लिए बेटी रोहिणी ने सिंगापुर बुला लिया। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुई और वो किडनी उन्हें दी बेटी रोहिणी ने। अस्पताल से जब लालू और रोहिणी की तस्वीर आई तब लालू के धुर विरोधियों ने बेटी रोहिणी के त्याग की मिसाल दी और ऐसे में 22 साल से सिंगापुर में बैठी रोहिणी के अंदर लालू परिवार को एक और नेता उभरता हुआ दिखाई दिया, जिसके प्रति लोगों के मन में आदर सम्मान है। साल 2024 का सारण का टिकट इसी का नतीजा था कि रोहिणी को सिंगापुर से वापस बुलाकर चुनाव लड़वाया गया और उनका प्रचार भी रोहिणी के नाम पर नहीं बल्कि कुछ यूं हुआ कि यही वो लड़की है जिसने लालू यादव को अपनी किडनी देकर जान बचाई है। लेकिन रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूड़ी से चुनाव हार गई।
रोहिणी भले ही चुनाव हार गईं, लेकिन राजनीति का रस उनकी जीभ पर लग गया। उन्होंने पटना में दखल बढ़ा दी। अब मामला मीसा, रोहिणी और तेज प्रताप के बीच बराबरी का आ गया। तेज प्रताप ने अपनी अलग राह बना ली। फिर 2025 विधानसभा चुनाव आया। तेजस्वी, मीसा और रोहिणी तीनों इस आस में थे कि पार्टी चुनाव जीतेगी और उन तीनों का राजनीतिक रसूख लौटेगा। सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। इसलिए रोहिणी और मीसा दोनों ने तेजस्वी के चुनाव प्रचार में दमखम दिखाया। लेकिन एक बार फिर लालू परिवार ने जो सोचा हुआ उसका उल्टा। फिर आया 15 नवंबर, दोपहर का वक्त था। लालू परिवार में हार की जिम्मेदारी किसकी, इस बात पर बहस हो रही थी। रोहिणी ने तेजस्वी की चुनावी रणनीति पर सवाल उठा दिया। उनका आरोप था कि तेजस्वी संजय और रमीज की रणनीति पर चलते रहे, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेना चाहिए। मामला जुबानी जंग पर आ गया। तेजस्वी ने गुस्से में चप्पल उठा ली। अब सवाल ये कि परिवार में इस कलह के पीछे आखिर गलती किसकी है? क्या लालू यादव के बच्चों में बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा की, परिवार में अतिक्रमण कर चुके बाहर के व्यक्ति की, या फिर अपनी सच्ची विरासत तलाशने लालू की गलतियों की? जवाब आपको देना है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।